फर्जी केस, लड़का बाइज्जत बरी, लड़की को जेल। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से जब एक लड़की पलटती है कुछ साल बाद अपने आरोपों से, तो जज साहब ने ऐसा फैसला सुनाया कि लड़की के पैरों तले से जमीन निकल गई। जी हाँ दोस्तों, लड़की को जज साहब ने उतने ही साल, उतने ही माह, उतने ही दिन की सजा सुनाई जितनी कि तथाकथित रूप से फर्जी केस में फंसा लड़का जेल के अंदर अपनी जिंदगी बिता चुका था। दोस्तों, ये कहानी उन सभी माता पिता के लिए है जो एक शिक्षित समाज में रहते हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए झूठे केसों में दूसरे लोगों को फंसाकर जेल भेजने का विचार रखते हैं। ये कहानी उस हर प्रेमी और प्रेमिका के लिए भी सुनना बहुत जरूरी है जो एक दूसरे तो इश्क करते हैं, लेकिन लड़कियां अपने माता पिता के कहने पर बाद में कुछ बात बिगड़ जाने पर या पता चलने पर फर्जी केस लगाकर लड़कों को जेल भेज देती हैं। यह कहानी उन पुलिस वालों को भी सुननी चाहिए जिनकी चार्जशीट के आधार पर किसी की भी जिंदगी तबाह हो जाती है। यह कहानी उन डॉक्टरों को भी सुननी चाहिए जो पीड़िता के बयान के आधार पर डॉक्टरी करके जांच रिपोर्ट में अपने रिपोर्ट दाखिल करते हैं। यह कहानी उन जजों को भी सुननी चाहिए दोस्तों जो शिक्षित समाज से अपेक्षाएं रखते हैं कि अपराध कम हो। मतलब ये कहानी समाज के हर तबके को संदेश और निर्देश देने वाली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना बरादरी के अंदर एक विधवा महिला एक दिन रोते बिलखते पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी झांकी में काम करती है, झांकी में उसके साथ एक लड़का अजय नाम का भी काम करता है और वह बड़ी बेटी के जानने के अनुसार घर पर भी आता रहता है। इसलिए छोटी बेटी भी जो नाबालिग है, 16 साल के करीब की है, वह भी उस लड़के को जानती है। और अब मामला यह है कि मेरी बेटी को वह लड़का बहला फुसला कर कहीं ले गया है और वह मिलना नहीं है, कृपया उसे ढूंढो। जब वह महिला रोते बिलखते बात करती है, पुलिस वालों को बताती है अपनी बीती हुई कहानी, तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह बात है 2 सितंबर 2019 की। मोहनलाल दुर्ग निवासी बरेली थाना बरादरी के अंदर एक महिला पुलिस वालों के पास गई और उसने जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह से उसने अपनी दुविधा, अपना धर्म संकट, अपनी बेटी को खोए हुए की कहानी पुलिस वालों को सुनाई थी। पुलिस वाले रिपोर्ट के आधार पर उसकी बेटी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस वाले उस लड़के के दोस्तों को, परिजनों को उठाते हैं, दबाव बनाते हैं और लड़के का पता लगाने का प्रयास करते हैं। आखिरकार पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और लड़की भी बरामद व कुशल बरामद हो जाती है। दोस्तों, बरामदी के बाद उस लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज होता है। वहां वह लड़की मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि ये लड़का मेरे को बहला फुसला कर घर से ले गया था दिल्ली। वहां इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में, तरल पदार्थ में कुछ नशीली चीज़ मिलाकर पिलाई। उसके बाद इसने मेरे साथ गलत काम किया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे मारा पीटा, बांध देता था और लगातार उस दिन से कई बार मेरे साथ उसने ये गंदा काम किया। पुलिस 164 के तहत दिए गए बयान के आधार पर पॉस्को एक्ट एवं अन्य धाराएं बढ़ा देती है। जो भी वो लड़की जिस तरह से अपनी बीती हुई कहानी मजिस्ट्रेट के सामने बताती है, जो भी पॉसिबल धाराएं होती हैं, पुलिस उनको सबको उसमें जोड़ देती है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है, समय गुजरता जाता है। कुछ दिन बाद जब लड़की बालिग हो जाती है, एक लड़का ढूंढकर उसकी माँ उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद लड़की की जिंदगी अपने तरीके से गुजरती है, लेकिन बीच बीच में वह अपने पति के साथ कोर्ट में आती रहती है और वो लड़का जिस पे आरोप थे
वह लड़का जेल में अपनी जिंदगी आरोपों के तहत काट रहा होता है। अदालत में केस चल रहा होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ जो लड़की थी और उसका पति था, उनके बीच में अनबन शुरू होती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़की एक बार जब पति के साथ अदालत में आती है डेट पर केस में सुनवाई के लिए, तब वह कहती है कि जज साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह लड़का मेरे को पसंद करता था, मैं उसे पसंद करती थी, मैं उसके बहुत करीब थी, वो मेरे बहुत करीब था, हम एक दूसरे को प्यार करते थे। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। वह सब मैंने अपनी माँ के कहने पर बोला था। जज साहब कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुमने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है कि ये लड़का मेरे को बेला फुसला कर वहाँ ले गया और वहाँ उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ ये गलत कार्य किए। लड़की कहती है, हाँ जज साहब, मैंने ये बोला था, लेकिन ये सब अपनी माँ के कहने पर बोला था। मैं उस लड़के के बहुत करीब थी, वो मेरे बहुत करीब था, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी माँ इससे खुश नहीं थी और उसने मेरे को बरगलाकर ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। जज साहब कहते हैं, एक बार सोच लो, आप जो कह रही हो वो पहले के बयान के आधार पर बिल्कुल भी उलट है। वह लड़की कहती है कि नहीं सर साहब, आज मैं जो कह रही हूँ वही सच कह रही हूँ। लड़की का पति संकोच में पड़ जाता है, अदालत संकोच में पड़ जाती है। ये एक ऐसा धर्म संकट था, जब अचानक सच सामने आ जाता है तो अदालत को भी सजा सुनाने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन जज साहब ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। अदालत उस लड़की को भी उतनी ही सजा देती है जितने कि वह लड़का जेल में काट चुका था। 4 साल 6 महीने और 8 दिन की सजा। सामान्य तौर पर अदालत वहाँ नहीं रुकती है। इससे आगे बढ़कर जज साहब कहते हैं कि सामान्य तौर पर अगर वह लड़का जेल से बाहर होता तो 2,88,822 रुपये कमा लेता। इसलिए लड़की को अब उस लड़के को 2,88,822 रुपये अदा करने होंगे। अगर वह अदा नहीं करेगी तो उस लड़की को 6 महीने की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी पड़ेगी। दोस्तों, जब ये मामला सोशल मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू प्रकाश में आता है, लोगों तक पहुंचता है, सोशल मीडिया पर जज साहब की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तब मैंने सोचा क्यों ना इस घटना को एक कहानी के रूप में तैयार करके आप तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, एक घटना को स्टोरी बनाकर, वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है। इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।